पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। इसलिए वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। अब दोनों मिलकर सारा काम हम लोग कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ आए। वहाँ पर क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर आ पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं मिली। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को आई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी आंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ भी मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो देखते क्या है, हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बतला दी। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्रद्धा से भोजन कराया और दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितरदेव बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए। हमारे गरुड़ पुराण में कहा गया है, अगर गया में पिंड दान किया जाता है तो घर से निकले हुए कदम पूर्वजों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनते हैं। गया का नाम गया क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक गयासुर नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि उसका शरीर देवताओं जैसा हो जाए और उसके दर्शन से लोग पाप मुक्त हो जाएं। लेकिन वरदान पाने के बाद स्वर्ग में पापियों की संख्या बढ़ने लगी, जिसके लिए देवताओं ने एक यज्ञ किया और इस यज्ञ के लिए देवताओं ने गयासुर से पवित्र जगह मांगी। जिसके बाद गयासुर ने अपना शरीर यज्ञ के लिए अर्पित कर दिया। जब गयासुर जमीन पर लेटा तो उसका पूरा शरीर 5 कोस में फैल गया। इसी जगह को गया कहते हैं। गयासुर ने देवताओं से वर मांगा था कि इस स्थान पर जो भी पिंडदान करेगा उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा गया में पिंडदान करना इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने राजा दशरथ का पिंडदान इसी स्थान पर, इसी जगह पर किया था। इसलिए देश विदेश के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए यहाँ आते हैं और गया के अलावा लोग हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, गंगा सागर, पुष्कर, चित्रकूट समेत कई जगहों पर भी पिंडदान करने के लिए जाते हैं। श्रद्धा से, आपकी भक्ति से जो कुछ निकले उतना ही कीजिएगा। कर्ज लेकर कभी भी पिंडदान मत कीजिएगा। पितरों को वो पसंद नहीं आती है, पितर लोग उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं। आपकी जितनी सामर्थ्य है उतना ही कीजिए। आत्मा से जो भी निकले वही परमात्मा को पसंद आता है। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।